हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च 9। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1। तो देखिए इस एक्सरसाइज मतलब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ अ कॉस्ट ऑफ अ पेन। मतलब इसने ये बोला गया है कि जो हमारी किताब की जो भी प्राइस है वो पेन के 2 गुने के बराबर है। मतलब जितने का ये एक पेन है, ठीक है, मतलब जितने की नोटबुक है उतने में हम 2 पेन ले सकते हैं। मतलब मान लो ये पेन मेरे पे है 35 रुपये का, ये अगर मैं 2 पेन लूंगा तो ये हो जाएंगे 70 रुपये के। 70 रुपये के पेन के बराबर एक नोटबुक है। तो हमें उसी चीज़ को फॉलो करते हुए एक लीनियर इक्वेशन बनानी है टू वेरिएबल्स में। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर कोई भी पावर नहीं होती, ठीक है। और इसने बोला गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मतलब एक्स वाई ए बी सी डी, मतलब 2 वेरिएबल लेने हैं, ठीक है। और नीचे लिखा भी है टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी एक्स एंड दैट ऑफ अ पेन ऑफ वाई। चलो अब हम इसी क्वेश्चन को इसके बेसिस पे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ लिखा है, पहले हम करेंगे लेट दी कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, क्या मानना है हमको x, क्योंकि हमने क्वेश्चन में बोला गया है लेट दी कॉस्ट ऑफ आ, यहाँ पे लेना है पेन, ये हमको लेना है y। अब हमको दोनों को बराबर करना है। देखो x इज इक्वल टू वाई, लेकिन ये बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो x की जो वैल्यू है ना वो y के 2 गुने के बराबर है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा सेम हो गया, ठीक है। सेम कैसे? मान लो 70 रुपये की हमारे पास नोटबुक है और 35 रुपये की हमारे पास पेन है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी 70 हो गया, ये भी 70 हो गया, और यही चीज़ मैंने यहाँ करी है, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया, बाकी यही चीज़ मैंने यहाँ करी है। चलो अब इसको 2y हो गया। अब हमको इसको लीनियर इक्वेशन बनाना है तो x यहीं रखेंगे, इस पूरे को इधर ले आएंगे तो -2y हो गया, और ये इज इक्वल टू 0 हो गया। ये मेरी एक लीनियर इक्वेशन बन गई और यही हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया रिप्रेजेंट, मतलब इसके अंदर ये बोला राइट अ लीनियर इक्वेशन। हमको सिर्फ लीनियर इक्वेशन बनानी है, कोई सॉल्व नहीं करना। दैट्स इट, हमको सिर्फ इतना ही करना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर बोला गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी वाई, मतलब सी, मतलब इस तरीके की इक्वेशन में करके हमको ए बी सी की वैल्यू बतानी है। तो वो कैसे बताएंगे? देखो पहले इसको प्रॉपर लिखते हैं। 2x प्लस 3y, इधर ये प्लस में है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 9.35 बार इज इक्वल टू 0। ये लिख लिया। अब हमको ए बी सी की वैल्यू बतानी है। ए की वैल्यू कितनी है मेरी? 2 है। बी बी की वैल्यू कितनी दिख रही है? हाँ मेरी 3 दिख रही है। और सी की वैल्यू कितनी है? -9.35 बार। बस इतना करना है इन क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। सेकंड करते हैं। सेकंड तो ऑलरेडी मेरा ए एक्स बी एक्स और सी की फॉर्म में, तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। तो ए की जो वैल्यू है कुछ नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ होता है 1। बी की वैल्यू कितनी दी है? -y/5, मतलब -1/5। सी की वैल्यू कितनी है? -10। ये मेरे इसके आंसर है। सिर्फ हमको इतना करना है इसमें, ठीक है। ये तो मेरे 2 पार्ट हो गए। अब करते हैं इसके बाकी के पार्ट। चलिए देखिए मतलब इसमें थर्ड पार्ट, इसको भी पहले हम प्रॉपर उसमें लिखेंगे। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, ये माइनस, मतलब इधर प्लस में दिया हुआ है, माइनस में करना है। तो -2x प्लस 3y -6 इज इक्वल टू 0। यह प्रॉपर एक इक्वेशन में आ गया। ए की वैल्यू कितनी है? 2 है, लेकिन माइनस का 2 है। बी की वैल्यू कितनी है? 3 है, प्लस का। और सी की वैल्यू मेरी -6 है। इस तरीके से ये हमको ये क्वेश्चंस करने हैं। ये वाला करते हैं, ये भी प्रॉपर फॉर्म में लिए, इसको भी प्रॉपर फॉर्म में करेंगे। इधर इधर प्लस में, इधर माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0। देखो ये तो नॉर्मल इक्वेशन हो गई। अब क्या होगा? इसके अंदर सी का है। सी मैं इसमें ऐसे भी लिख सकता हूँ, +0 इज इक्वल टू 0। चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, सी मेरा 0 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सी 0 ही रखना है। ए कुछ नहीं है तो खाली 1 आ जाएगा। बी मेरा -3 है। सी जहाँ कुछ नहीं दे रखा वहाँ ऑलरेडी 0 होता है, या फिर आप ऐसे भी इक्वेशन में इसको बना के लिख सकते हो, आप अपनी चॉइस के हिसाब से जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। अब इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे। चलो इसको भी प्रॉपर फॉर्म में बनाएंगे। 2x माइनस की जगह इधर आ गया +5 इज इक्वल टू 0। मैं डायरेक्ट 0 लिख दिया,
क्योंकि पता है सी की कोई वैल्यू नहीं है, या फिर मैं सी को प्लस में लिख के ज़ीरो भी कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, सब दोनों एक ही है। ए की वैल्यू मेरी 2 है, बी की वैल्यू मेरी 5 है, और सी जब कुछ है ही नहीं तो 0 है। ठीक है, अब यहाँ करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ मिसिंग लग रही होगी। क्या चीज़ मिसिंग लग रही है? देखो यहाँ 3x है, बीच में y है ही नहीं, जहाँ y नहीं होता वहाँ 0 होता है। इसको हम ऐसे लिखेंगे 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू मेरी 3 है, b की वैल्यू मेरी 0 है, और c की वैल्यू मेरी 2 है। इस तरीके से ये हमारा सॉल्व होएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ हमको x ही नहीं दिया हुआ, x जहाँ नहीं दिया हुआ 0x है, प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है ये। तो a की जो मेरी वैल्यू है वो 0 है, b की वैल्यू मेरी 1 है, और c की मेरी वैल्यू आ गई -2। इस तरीके से। अब यहाँ देखो, ये इधर प्लस में, पहले इसको माइनस में ले आएंगे, प्लस यहाँ y नहीं है तो y हमारा 0 है, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब a की वैल्यू लिखेंगे -2, b की वैल्यू मेरी 0 है, और c की वैल्यू मेरी +5 है। ये मेरे इसके आंसर्स है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाकी ये मेरी एक्सरसाइज यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।